शिवा को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब इनका दूसरा ब्रांच मुझे याद है मुलुंड के बाद इन्होंने लोखंडवाला में खोला था। 2001 की बात कर रहा हूँ मैं। और जब से हमारा एक एसोसिएशन रहा है शिवा का, शिवा हर वे में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे फिल्म के माध्यम से, चाहे वो एक्टिंग भी करवाता हूँ इनको मैं, और मेरे पिक्चर से जुड़े हुए हैं। जितनी भी पिक्चर में हमारी स्टाइलिंग वाइलिंग होती है, शिवा इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व इन टू इट। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है शिवा की। आज 22वां जो उनका है, ये आज एक सलून खुला है नया वाला। और मैंने जिस तरह से इन्होंने गति शुरू की थी अपना एक सलून मुलुंड से, बाद में लोखंडवाला और कहीं जगह पे, और मुझे सौभाग्य इस बात का है कि पोस्ट 2001 के बाद इन्होंने जितने सलून खुले मैं हर जगह वहाँ पे गया हूँ, तो मेरा लक फैक्टर भी है शिवा इसमें। एंड बहुत मेहनती, बहुत ही सज्जन इंसान, बहुत अच्छा दोस्त। और हेयर स्टाइलिंग की तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनका काम बोलता है। जिस तरह चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो फिल्म के एक्टर्स हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, शिवा हमेशा ही अपने स्टाइल से जाना जाता है। शिवा हमेशा ही अपने बेसिकली जो उसका एक यूनिक स्टाइल है, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, ही हैज़ डन अ फैब जॉब। ये लो प्रोफाइल रहते हैं, हालांकि ज़्यादा प्रोफाइल में रहते नहीं है, लेकिन मैं हमेशा इनको कहता हूँ कि जिस तरह इन्होंने अपने आप से, अपने विदाउट एनी गॉडफादर, इन्होंने जिस तरह अपना स्ट्रगल शुरू किया है, एंड जिस तरह से आज उनका 22nd सैलून यहाँ पे खुला है खार बैंड्रा में, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अचीवमेंट है। शिवा, मोर पावर टू यू एंड द काइंड ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग यू आर, एंड द पीपल लव यू, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेटेस्ट थिंग। एंड इससे पता चलता है आपका प्यार, आपका काम इतना है कि आज 1 से लेकर 22वां आपका सलून खुला है। गॉड ब्लेस यू, मोर पावर टू यू शिवा। शिवा सर, आपसे चाहूँगा, हमेशा मधुर सर कॉपरेट किया आपको, जब भी कोई इवेंट होता है, जब भी कुछ होता है तो आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, तो जो कॉपरेशन के बारे में, और वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड इन बॉलीवुड। बहुत मधुर सर को बहुत मतलब कोई लफ्ज़ ही नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। बहुत सालों से सर और मैं जुड़ा हूँ, बहुत मतलब हमेशा फ़ोन करके कैसे शिवा क्या है, कोरोना का टाइम में भी मतलब एक घर परिवार जैसा रिलेशन है हमारा। ऐसा बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ये ज़रा नया कॉन्सेप्ट से बनाया है शिवा सैल्यूट। ये पूरा आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस सब के लिए एक अपना तरफ से मतलब ऐसा बहुत बचपन से एक दिल था, कुछ करना है। ये आज अभी मौका मिला है सब। मतलब काफ़ी रियल इश्यूज पे फिल्म बनाया आपने अपने करियर में। ये मेकअप ब्यूटी इंडस्ट्री जो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो क्या कहना चाहेंगे आगे चल के कभी इस तरह का जो इंडस्ट्री है मेकअप ब्यूटी इंडस्ट्री पे फिल्म बनाना चाहेंगे आप? क्योंकि नहीं, मेरे ख्याल से मैं कोशिश हमेशा करता हूँ, लेकिन हाँ, अगर शिवा कुछ खुलासा करे कि पीछे के सीन्स क्या होते हैं, मैंने हमेशा वही बनाई है फिल्में। अगर ऐसा कुछ आइडिया, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होगा तो मेरे डेफिनेटली, मेरे ख्याल से शिवा की खुद की जर्नी बड़ी अच्छी है। इन्होंने बुक भी लिखी है, इनके ऊपर बुक लिखी है, लोगों मैंने पढ़ी है, उसमें उनका स्ट्रगल बहुत ही अच्छा है। तो डेफिनेटली कि मेरे ख्याल से कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको इम्प्रेस करता है, जहीं आपको चीज़ें हैं जो आपको लगता है यार ये कहानी बोलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से शिवा की जर्नी अपने आप में बहुत बड़ी जर्नी है, और मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह से आज एक नया स्टाइल का उन्होंने पूरा ये एक खुला है अपना, जहाँ पे जैसे क्या मिलिट्री का बैकड्रॉप है और बहुत ही अच्छा पूरा स्टाइलिंग किया है। मैं बहुत बधाई दूंगा। आई एम सो हैप्पी, वो इम्प्रेसिव कि जिस तरह से आपने इसको किया है। मोर पावर टू यू। लास्टली वन क्वेश्चन ओनली, अभी भी थिएटर्स बंद है मधुर सर, लेकिन OTT पे काफ़ी वेब सीरीज और फिल्म भी रिलीज हो रही है। OTT पे जो फिल्म रिलीज हो रही है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो उस तरह का आपको लगता है रिस्पांस मिलेगा दर्शकों से, और उस तरह का एक फीलिंग आता है, काइंड ऑफ सक्सेस यू गेट? देखिए, पिछले 1.5 साल से थिएटर बंद है। बीच में थिएटर खोले थे 1 महीने के लिए, उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं और सेकेंड वेव आ गया। OTT डेफिनेटली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज अपना प्रोड्यूसर ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसको लागत जो है वापस मिलता है। OTT पिछले 1.5 साल में लोगों ने इतना देखा है, लोग उसे पसंद करते, चाहे वो सीरीज़ हो चाहे वो फिल्म हो, और कितनी बड़ी बड़ी पिक्चर जो थिएटर में लगने वाली थी OTT पे आ गई। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते, टेक्नोलॉजी हमेशा आता है, नई चीज़ देता है। और मेरे ख्याल से पिछले 1.5 साल में लोगों ने जितनी फिल्में OTT पे देखी है, मेरे ख्याल से किधर भी नहीं देखी है। और थिएटर का जो बात हुई, ये अफसोस की बात कहना पड़ता है कि कहीं लोगों ने कहा कि मुझे थिएटर्स भी काफ़ी बंद हो रहे हैं क्योंकि वो मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, सिंगल प्लेक्स खास करके। बड़ा दुख होता है कि कोई पिक्चर हम थिएटर के लिए बनाते हैं और थिएटर का एक, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, जलवा अलग ही होता है।
एक अंधेरे रूम अपना हॉल में जाके देखना, पॉपकॉर्न समोसा खाना, पिक्चर देखना, एक अलग ही फीलिंग आती है। कई ऐसे लोग हैं अभी भी जो कहते हैं यार थिएटर का जो मज़ा आता है वो हम मिस कर रहे हैं हम लोग। तो डेफिनेटली जब वैक्सीनेशन काफ़ी पूरा हो जाएगा और मेरे ख्याल से कोरोना मेरे ख्याल से और भी मिनिमाइज़ हो जाएगा, तो लोग डेफिनेटली चाहेंगे कि थिएटर में आके पिक्चर देखें वो, और वही मज़ा वही लुत्फ़ उठाए जो इतने सालों से हम लोगों ने देखा है। जो जैसे कहा ना, अंधेरे थिएटर में हम बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, वो जो मज़ा अलग है थिएटर में जाने का। तो जो बिग स्क्रीन का मज़ा है वो अलग ही रहेगा, लेकिन जब भी खुलेगा श्योरली है। और इंडस्ट्री ने हमेशा बाउंस बैक किया है। हमने हमेशा ही, जैसे इंडस्ट्री में क्या था, केबल आ गया तो इंडस्ट्री बंद हो गई, पायरेसी आ गया इंडस्ट्री बंद हो गई, OTT आ गया तो इंडस्ट्री बंद हो गई, इस तरह की हमेशा बातचीत होती थी, लेकिन हमेशा इंडस्ट्री सर्वाइव की अपने बलबूते पे। तो डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री भी जब भी थिएटर खुलेगा तो लोग जो है, ऑडियंस जो है, प्रेक्षक जो है, वो जाके थिएटर में पिक्चर देखेंगे। सर लास्टली ये भी, आपकी फिल्मों का इंतजार काफ़ी रहता है दर्शकों को, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट हमेशा करते हैं, कुछ डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं क्या? मैंने इंडिया लॉकडाउन फिल्म बनाई है, जो लॉकडाउन में अंदर क्या होता है, जैसे खास करके फर्स्ट लॉकडाउन में क्या हुआ था, जिसके अंदर प्रतीक बब्बर, साई तमनकर, श्वेता बासु, प्रकाश बेलवाड़े और आहना कुमरा है। वो पिक्चर अभी हम लोग वही डिसाइड कर रहे हैं। अभी मैंने बीच में एडिटिंग ख़त्म की उसकी, क्योंकि बीच में 2-2.5 महीने में एडिट नहीं कर पाया, और मैं चाह रहा था कि उस फिल्म को फेस्टिवल सर्किट में भेजूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाया बिकॉज मार्च में जब लॉकडाउन लग गया था तो बड़ा मुश्किल है मुझे, मैं डेडलाइन नहीं कर पाया। तो लेकिन अभी पिक्चर ख़त्म हुई है, डबिंग चालू है, तो मैं डिसाइड करूँगा एक 15-20 दिन में कि उसको थिएटर में लग सकती है, क्या सिचुएशन है, या उसको OTT पे रिलीज़ करना है, वो मैं और प्रोड्यूसर बैठ के। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शिवा सलून के कॉन्सेप्ट, शिवा हमारे ब्रदर, उन्होंने आज यहाँ से सलून चालू किया है। एक आर्मी थीम पे उन्होंने एक सलून की पूरी थीम बनाई हुई है और बहुत ही अच्छा लगा। और आज जिनके हाथों से इनॉग्रेशन हुआ उनका भी मैं धन्यवाद मानता हूँ, और एक पूरा सलून आर्मी के सभी जवानों को समर्पित करता हूँ। ये भी कहना चाहूँगा कि मुंबई का जो माहौल है कोरोना काफ़ी कंट्रोल में है, लोकल ट्रेंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो कुछ बता सकते हैं अगर आगे भविष्य में कब? कल ही CM साहब से उसके बारे में कैबिनेट में बात हुई है, और उसके बारे में जिन्होंने डबल डोज लिया है उनके बारे में CM साहब जल्दी निर्णय लेंगे, और जिन लोगों ने डबल डोज लिया उनको लोकल ट्रेन में अलाउ करने का निर्णय जल्दी लिया जाएगा। इसके अलावा आम जो जितने भी लोग हैं, जितने भी छोटे बिजनेस हैं, उनको भी काफ़ी तकलीफ हो रही है, उनकी टाइमिंग्स को लेकर जो है 4 बजे तक ही, उसके बारे में बताइए कि उसके बारे में उनके भी जो रिप्रेजेंटेशन आए थे, तो उसके बारे में CM साहब एक पूरा नई ब्रेक द चेन जो अपना उनका कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लोकल ट्रेन से लेके जितने भी व्यापारी है उनकी जो भी सजेशन है उस हिसाब से एक नई गाइडलाइन आने वाले 2-3 दिन में लोगों के सामने रखेंगे। लोकल ट्रेन की बात की आपने, डबल डोज लेकर वो एक मशक्कत की बात होगी, लेकिन बिकॉज हर एक को चेक करना है, डिफिकल्ट टास्क होगा एक्चुअली। ये डिफिकल्ट है, लेकिन अभी थर्ड वेव के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन थी, वो गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट फॉलो कर रही थी, लेकिन अभी थर्ड वेव में जितने भी डबल डोज जिन्होंने लिए उनके बारे में एक विचार करने का, अभी पॉजिटिव विचार करने का स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है। 2-3 दिन में उसकी गाइडलाइन लोगों के सामने रखेंगे। Actually, I like the scheme, the theme of it, and when I heard about it, initially I was a little bit puzzled because the old lady like me, what she will do coming over here for inauguration. But when I heard it, then I thought that it is their way of showing the honor and respect towards the uniformed people. So many times we feel it. We can't go on the border. बट इधर रह के इन्होंने जो ये नया बनाया है बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सो मेनी टाइम्स वी फील दैट पीपल फॉरगेट अस वंस द सैक्रिफाइस इज डन। इनिशियली ऑल द पीपल से जय हिंद, अमर रहे, और बाद में सारे भूल जाते हैं, फिर भी ऐसा नहीं है। और आजकल इसकी बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि ईच एंड एवरी वन, स्मॉल वन, एल्डर वन, फ्रॉम द विलेज, फ्रॉम द सिटी, एवरी वन लुक्स टू बी मोर अट्रैक्टिव, more nice. He wants to carry himself very nicely. Regarding hairstyle and all these things, we are very, very cautious. So he is doing a great service to the society. I must thank him. जो this theme है such inspiring है काफी, तो क्या जो आर्मी पर्सन है उनको क्या कुछ डिबेट मिलेगा यहाँ पे आएंगे तो? नहीं, उनको आपको उनको डिस्काउंट तो मिलेगा ही है, और जितों से भी अपने को दिल से, तन मन से, मतलब अपन उनको सल्यूट करते हैं। ये एक
बहुत छोटे से बचपन से था मुझे ऐसा कुछ करना है। ये आज मेरा 22 आउटलेट है। ये फर्स्ट टाइम अपने शिवा सैल्यूट करके इसमें स्टार्ट किया है। सब लोग सब मेहमान लोग आए हैं। थैंक यू सो मच। शिवा भाई, अपना पहले जैसे बहुत बड़े हेयर स्टाइल अलग अलग ट्रेंड इस बार ये लगता है कि भाई आर्मी कट आज का ट्रेंड है। हाँ जी सर, ये अभी ट्रेंड है। पूरा स्पोर्ट्समैन लोग भी पूरा हेयर कट पूरा आर्मी जैसे शॉर्ट करके दाढ़ी बढ़ा के थोड़ा उसमें भी थोड़ा डिफरेंट फेदर कट फेड कट सब अलग अलग स्टाइल कराते हैं। यस सर, आई एम हैप्पी। मतलब यहाँ पे क्राउड आएंगे, अभी से बहुत इंक्वायरी स्टार्ट हुआ है। बहुत लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि अपना 33 ईयर्स हो गए ये फील्ड में, तो उसकी वजह से सब लोग को मालूम है, शिवा को जानते हैं सब लोग। हम उम्मीद करते हैं और कंग्रेचुलेशन कि आप आगे और बहुत सारी ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नमस्कार, मैं कर्नल एकी शर्मा। मैं यहाँ पे आज शिवा सैल्यूट के उद्घाटन में आया हूँ। ये आज हमारे साथ ये शिवा खड़े हैं जिनका सफ़र आज से 33 साल पहले शुरू हुआ था। ये अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं। इनका कॉर्पोरेट, पॉलिटिकल और बॉलीवुड में बहुत नाम है। ये हमारी यहाँ की जो महाराष्ट्र की फर्स्ट फैमिली है, श्री बाला साहब ठाकरे, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे श्री आदित्य ठाकरे जी के, उनके फैमिली के हेयर ड्रेसर हैं। और अभी हमारे जो प्रेजेंट गवर्नर हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी साहब, उनके भी ये हैं। इन्होंने अपनी बुक्स भी लॉन्च की हैं। तो बुक्स का जो उद्घाटन था इंग्लिश में, वो हमारे अमिताभ बच्चन जी ने किया था। ऐसे मराठी में श्री आदित्य ठाकरे में, और ये कर्नाटका को बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने कन्नड़ भाषा में भी बुक लिखी है। ये आज अपनी गाथा को आगे बढ़ाते हुए, इनका 22nd सैलून है, बॉम्बे में है और मैंगलोर में भी है। शिवा हेयर डिज़ाइनर लिमिटेड आज एक कदम आगे बढ़ रहा है। शिवा सैल्यूट, ये जो जहाँ पे भी हम खड़े हैं अभी आप देख रहे हैं, ये शिवा सैल्यूट का नाम, ये हमारे जो मेरे जैसे जो आर्म फोर्सेस से, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के वेटरन्स और अभी जो सर्विंग जवान JCOs जो भी कर रहे हैं, उनके लिए इनकी अपनी तरफ से एक सैल्यूट है। ये भी आप देख रहे होंगे जो बच्चे हैं, ये अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा नया काम कर रहे हैं। ये बच्चे अभी आर्मी अटायर में हैं, पूरी तो नहीं कर सकते, बिट टाइप जैसे भी देख रहे हैं। हमारा जो इंडिया, हमारी जो कंट्री है, मैं बॉम्बे में, मैं यहाँ से कोलाबा से मेरी रिटायरमेंट हुई थी, तो हम स्पेशली बॉम्बे में, मुंबई में और साउथ में अपनी जो आर्म फोर्सेस के बारे में लोगों को बहुत कम पता है। अगर नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे हर घर से वहाँ पे हैं तो सभी को पता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं यूनिफॉर्म में था, तो मैं एयर इंडिया के ऑफिस में, मैं दिल्ली जाना था, तो टिकट लेने के लिए वहाँ पे मैं अपनी जिप्सी से उतरा, तो ऐसे फुल यूनिफॉर्म में था। तो ऐसी एक वहाँ पे मर्सिडीज़ में, वहाँ से जैसे मैंने टावी सूट बूट पहना हुआ है, ऐसे सूट बूट वाले निकले, उतरे, तो मेरे से पूछा उन्होंने, वो पता नहीं किसी ऑफिस का, मेरे को पूछा, तो ही थॉट मी एज ए सिक्योरिटी पर्सन मेरे को तो मेरे को जो सिक्योरिटी वाला था ना, वो समझा उन्होंने जैसे उसमें, तो मेरे को बहुत पहले धक्का लगा, फिर मैं समझ गया मैं भी यहाँ पे ये है। तो इसलिए ये शिवा को मैं बहुत आभारी हूँ। ये अपनी तरफ से, जैसे ये इनको है, हमारे जो सिविल जो बच्चे हैं उनको जो मोटिवेट करेगा, उनकी मोटिवेशन के लिए। जैसे अभी आप देखते हैं, क्योंकि हमारा देश ऐसा है जो चारों तरफ से, जब से मैं पैदा हुआ हूँ और जब से मैंने फ़ौज में भी, हमने सारी इंसर्जेंसियाँ, हमने कारगिल में भी
पंजाब JNK में तो सारी उम्र ही रहे हैं, कारगिल, ऐसे ही फिर मणिपुर, नागालैंड, असम, सभी इंसर्जेंसियाँ। और उससे पहले चलो मैं सिर्फ एक थी, मैं जो IPKF श्रीलंका में नहीं गए, बाकी सभी जगह पे अगर आपने देखा हो, बॉम्बे में भी यहाँ पे रेल में बम ब्लास्ट होते थे, ये होता था, तो सब कुछ ही हमने देखा है, अभी भी देखे। फिर वही है अफ़गानिस्तान के भी देख लें, फिर वहाँ पे अमेरिका चला गया, अभी फिर तालिबान का वो सिस्टम होएगा, सिस्टम फिर वो अभी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फिर शुरू किया वार्तालाप JNK में, तो ये सर्कल ऐसे जो है साइकिल रिपीट होता रहता है। हम चारों तरफ से घिरे हैं, हमारा सब दुश्मनी है, साथी कोई नहीं है। तो इसलिए जो हमारे जो जितने भी बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमने तो जो करना था वो किया, अब भी गाइड करते हैं, अब मैं करता हूँ जो उसमें, तो नेक्स्ट जनरेशन का ये हमें जो अपनी जो सेल्फ डिफेंस है, अभी आपने अपनी हर बिल्डिंग में सिक्योरिटी रखते हैं, किस लिए? आपकी डिफेंस के लिए। इस प्रकार देश की भी डिफेंस है, उसको मजबूत नहीं होगी तो ये तो वो काटने को बैठे हैं, काटने को बैठे, उनको मौका मिलने की ज़रूरत है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे चाइना है, तो कुछ है, नोबडी वांट टू सी यू ग्रोइंग, चाहे अमेरिका हो या कुछ हो, आप किसी कह सकते हैं। तो ये है, ये इनकी तरफ से जो सल्यूट का खोला गया है, तो मैं एज ए वेटरन मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं दुर्गा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने ऐसे ही अपने मकाम में आगे बढ़ते जाएं, और 2 दुगनी 4 में तरक्की करें, तरक्की इनकी होती रहे, और ऐसे दुनिया को मोटिवेट करते रहें। तो थैंक यू शिवा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं JNK में शहीद हो गए थे, तो बहुत बड़ी उन्होंने भी देश के लिए कुर्बानी की है, हम सभी जानते हैं। तो देश के लिए अभी मैं इनको सलूट करता हूँ, एक माता होने के, एक मदर होने के नाते आप कैसे फील करते हैं। तो हमें भी गर्व होता है, मैं एज ए वेटरन भी, और मैडम को भी गर्व होता है। तो thank you very much for your services to the nation, and afterwards I took up the mission because when I lost my son, I thought that all the people in uniform are equal to my son. Not only that, but I have started writing n number of books regarding their achievements. As he told, nobody in Maharashtra or any southern part, nobody knows about their deeds. So I have written 20 books which are devoted to the soldiers, शौर्य भाग 1, 2, 3, सियाचिन। अभी कारगिल के ऊपर भी मेरी 26 विजय दिवस के उपलक्ष्य में गवर्नर हाउस पे किताब लॉन्च हो रही है। और परमवीर चक्र विजेता, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस फॉर द वीर नारीज, वीर माता प्रॉब्लम। वी हैव द प्रॉब्लम्स, बट हु आस्क अस एंड हु सॉल्व्स देम? Very difficult question. As I told initially that everybody says salute, but before that nobody comes forward to help us. Not me, but there are so many wives and mothers who are in expectation. Regarding the young people, I think I have visited not hundreds, thousands of schools and colleges. Initially they are very, very encouraging, but continuous encouragement is required for them, because it is not very easy thing to become a soldier, simple soldier. Officer की तो बात ही छोड़ो. So you have to be trained from the childhood how to become a soldier. So I hope the media people will take it as a challenge, and they will carry it out, because in next generation it is very, very required. As he told, not only he is talking about only the borders, I will say inside India also we are so many. Yeah. So to fight them, देशभक्तों की टोली बननी चाहिए. Thanks for your time. So I'm very glad to be here today at Shiva's Salute, and this is one of the major dream project of Shiva's since I know him for last 20 years. And he was always dreaming that he should do something for the country, for the defense forces specifically, after such a high stint of defense in the country. In last 3 years, he has been wanting that he should do something which he really wants to contribute to the defense. So finally, here we are at the complete creation of the idea into a realistic happening today, and that is salute. We salute the defense forces. We have ex-Navy, ex-Army with us, and we are actually wanting to contribute
what Shiva's idea is to contribute some part of the revenue to the armed forces, like the Army Welfare Wives Association and the Whether Arms for Armed Forces contribution to the Armed Forces Welfare Association. Under that context, I think this is a very fantastic move and highly privileged move to, very dedicated move, in fact, sincerity towards the country. And I would really like to congratulate Dr. Shiva on this wonderful idea and brainstorm, which he always comes out with something really creative. So congratulations once again to all of you all also for being a part of this dedication to the nation, I would say, as what Salute means to all together. Thank you so much. Thank you. K. Dawar from ex-Indian Navy. It was very pleasing to note that Dr. Shivaji, Mr. Shiva, is really blessed by Almighty, not only by his name Shiva, but the way he has given shape to his good thinking, positive, affirmative thinking, and especially for the defense forces who really guards the country. And I wish them great and grand success in their projects and wish him all the best. God bless their family and everybody. Thank you. I am well known to him. He is my personal friend. That's why I am here. ये जो इधर का एम्बियंस इन्होंने जो बनाया है, बहुत बढ़िया एम्बियंस बनाया है। जगह भी बहुत काफ़ी सिलेक्शन भी अच्छा है, इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, लोगों को भी बहुत अच्छा सर्विस तो ये तो पहले से दे ही रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें इनको और भी लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू, बेस्ट विशेस। थैंक यू।